पर जो जितने भी यात्री बाहर से आते हैं बहुत दूर दूर से पधारते हैं। और उदय सिंह जी जो यहाँ से हमारे ठाकुर साहब थे, उनके द्वारा ये जलदेवी मैया का मंदिर का यहाँ की स्थापना उनके द्वारा हुई है। जो दो पीढ़ों काम कर रहे और काहे को नटे जोत को जोत ही काम कर देते और खुद दूसरा रोटी को है बीज दाना यही 1.5 महीना में तैयार और किया तू। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब केसरी डिजिटल की टीम पहुंची है टोंक के जलदेवी मंदिर में, जो अपने चमत्कारों के लिए जाना जाता है। कहते हैं यहाँ पर जो दिव्यांग हो जाता है या असाध्य बीमारी से ग्रसित हो जाता है वो दौड़ता हुआ जाता है। किस तरह की मान्यताएं हैं, लोग हैं समिति से जुड़े हुए, उनसे जोड़ते हैं। देखिए सर, बात करें किस तरह की मान्यताएं इस मंदिर की है। यहाँ पर हर लकवाग्रस्त व्यक्ति और हर अपाहिज व्यक्ति का इलाज होता है। यहाँ जो भी श्रद्धा से भाव से आता है और उसकी हर मनोकामना की पूर्ति होती है। बात करें मंदिर की, किस तरह के भौगोलिक ऐतिहासिक चीजें हैं। ये हमारी जलदेवी का ऐतिहासिक मंदिर है, बरसों पुराना है और ये जल में से निकली हुई मूर्ति है और इसके आने से और हर एक यात्री की मनोकामना पूर्ण होती है। बात करें सर, हर यात्री की मनोकामना पूर्ण होती है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर के? क्या मंदिर कब सपने में आया और कब मंदिर निर्माण हुआ? हमारे यहाँ उदय सिंह जी जो ठाकुर साहब थे, तो उनके सपने में जलदेवी मैया गई और बोली कि हे ठाकुर साहब, आप सो रहे हो, हम कुएं में हैं, हम 7 बहनें हैं और हमें बाहर निकालें और हमारी स्थापना कराएं। और स्थापना कराने के बाद हमारी इच्छा है कि यहाँ पीछे जो बाग है या खेत था वहाँ बाग लगाएं। अच्छा बाग था, बहुत बड़ा, सभी प्रकार के फल फ्रूट थे। और फिर मातेश्वरी की स्थापना हुई और फिर इसका ज्यों-ज्यों चमत्कार और महिमा बढ़ती गई, ज्यों-ज्यों आदमी मनुष्य यात्रियों का कल्याण होता गया, कार्य होते गए। किसी के तो बेटे नौकरी लग रहे हैं, किसी के अन्नू को आंख दी है मातेश्वरी ने और बावड़ी ग्राम का कल्याण किया है। इस बावड़ी ग्राम में जलदेवी महारानी के नाम से ही प्रसिद्ध है। ये बावड़ी माँ जलदेवी के नाम से विख्यात है। फिर ठाकुर साहब ने स्थापना करवाई और सभी प्रकार के कार्य उनके पूर्ण हुए और महिमा दूर दराज तक फैलती गई। और आज भी जलदेवी का इतना विकास है, बहुत दूर दूर तक इनका नाम चलता है। इनके नाम से कंपनियां चल रही है, मातेश्वरी के नाम से बड़ी बड़ी फर्में चल रही है, विकास हो रहा है, अंधों को आंख मिल रही है, अपाहिज को पैर मिले हैं। ये देखी हुई बात है। 3-3, 4-4 लाख रुपए लगवा करके यहाँ आए, उनको ऐसे कपड़ों में लेकर के परिक्रमा लगवा रहे हैं। वो बिल्कुल आज भी यहाँ पैदल आ रहे हैं। ये महिमा है मातेश्वरी की, ये चमत्कार है। यहाँ किसी प्रकार का टोटका ढोंग नहीं रचा जाता है। बात करें सर, लकवाग्रस्त को लेकर विशेष इलाज यहाँ पर होता है। हाँ, लकवाग्रस्त को यहाँ लेकर के बिल्कुल आंखों देखी बात है। लकवाग्रस्त वाले जो होते हैं ना, वो बिल्कुल यहाँ से ठीक होकर के जाते हैं, दवाखाने में जाने की जरूरत नहीं है और जोत के दर्शन मात्र से कल्याण होता है यहाँ पर। देखिए, बात करें, मंदिर है, अपने चमत्कारों के लिए जाना जाता है। एक ऐसे शख्स भी हमारे साथ मौजूद है जो लकवाग्रस्त हुए थे, आज माता रानी की सेवाएं दे रहे हैं। नाम बताए अपना? बूढ़लाल। अब बाबूलाल जी क्या कहेंगे आप? लकमामा एडो तुम खुद यही तैयार करीजिए। यहाँ समिति वालों की तरफ से पानी, लाइट और हर तरह की व्यवस्था की जाती है। इन चमत्कारों के लिए ये मंदिर जाना जाता है। ये ज्यादातर तो लकवाग्रस्त और अपाहिज और अपंग गूंगे बहरों के लिए जाना जाता है साहब। जलदेवी क्यों है इनका नाम? जलदेवी ये जल से प्रकट हुई है। हनुमान स्वामी, हनुमान जी, क्या मान्यता है इन मंदिर की? यहाँ पर लकवे की जो शिकायत होती है वो दुख दूर होता है और सभी प्रकार की बीमारियों का निवारण होता है। और ये जल से प्रकट हुई है जलदेवी। यहाँ पास में कुआं है, तो यहाँ पर उसको बाहर निकाल करके उदय सिंह जी सरदार जो उनके करकमों द्वारा यहाँ स्थापना की गई है जलदेवी मैया की, इसलिए इसका नाम जलदेवी महारानी रखा गया है। माँ जलदेवी बावड़ी इसके नाम से प्रसिद्ध है। देखिए, बात करें कब कब विशेष आयोजन इस मंदिर में होता है? इस यहाँ पर तो सदाबहार ही चलता है। जैसे जागरण होता है, पूर्णिमा होती है, 14 माह तो विशेष ज्यादा रहता है यहाँ पर। अष्टमी
भौगोलिक स्थिति की बात करें सर, यहाँ की क्या भौगोलिक स्थिति है? यहाँ की भौगोलिक यही स्थिति है। यहाँ पर जो जितने भी यात्री बाहर से आते हैं बहुत दूर दूर से पधारते हैं। और उदय सिंह जी जो यहाँ से हमारे ठाकुर साहब थे, उनके द्वारा ये जलदेवी मैया का मंदिर का यहाँ की स्थापना उनके द्वारा हुई है। मंदिर निर्माण की बात करें तो कब हुआ था, क्या हुआ था? मंदिर निर्माण बहुत पुरानी बात है। यहाँ पर बिल्कुल कच्चा था ये चौतरा, और बहुत कम से कम भी 70 साल से ज़्यादा ही मानो, हाँ और ज़्यादा ही है। बाकी यहाँ स्थापना फिर बाद में इसका जो जो महिमा बढ़ती गई, जो जो कार्य सिद्ध होते गए, जो जो मंदिर बनता गया, और अभी जो ये मंदिर का निर्माण मकराना का मंदिर बनने जा रहा है, वो सब श्रद्धालुओं की तरफ से जो पैसा आ रहा है दानदाताओं के द्वारा वो लगाया जाएगा, और मंदिर निर्माण बनने वाला है, होने वाला है। कुएं से प्रतिमा निकली, हाँ जी, किसके सपन में आई, क्या हुआ, क्या बताया गया, फिर निकाली गई? ये हमारे यहाँ जो उदय सिंह जी ठाकुर साहब थे यहाँ के, उनके स्वप्न में मातेश्वरी गई। और भाई मैं कुएं के अंदर हूँ, हम 7 बहनें हैं, यहाँ 7 बहनें थी कुएं में, भाई हमारे को बाहर निकालो और स्थापना कराओ और यहाँ बाग लगवाओ। जो फिर उदय सिंह जी ठाकुर साहब ने यहाँ बाग भी लगवाया था मातेश्वरी के। ये पीछे की जो धर्मशाला है वहाँ बाग था, बगीचा, और ये कुआं है, इससे जगदम्बा मातेश्वरी यहाँ बाहर निकली और उनकी स्थापना की। मंदिर का निर्माण चल रहा है, क्या क्या निर्माण होने जा रहा है? ये मकराने का मंदिर है नए सिरे से। जो ये अभी आप ये नक्शा देख रहे हो, ये नए सिरे से बनने जा रहा है, पूरा ही मकराने का मंदिर बनेगा। लगातार भक्तों का आने का सिलसिला जारी है, क्या जारी रहता है सब। क्या अपील करना चाहेंगे आप भक्तों से? महिमा बढ़ती जाए, और महिमा ये श्रद्धालु से कहते हैं कि जो भी भामाशाह के रूप में मंदिर के निर्माण में देना चाहे योगदान, वो देते रहें। जल्दी दोगे जल्दी मंदिर निर्माण हो जाएगा। नाम बताएं। मेरा नाम वर्षा वर्मा है। हाँ वर्षा जी, कितने साल से आप यहाँ आ रहे हो, किस तरह की मान्यताएं हैं? काफी साल हो क्या गए। क्या कामनाएं लेकर आए हैं, क्या पूरी हुई है? कामनाएं तो जो भी थी वो पूरी हो गई। वैसे तो जितनी भी कामनाएं की थी वो सब पूरी हो गई। किस साल से आप आ रहे हो, किस तरह की काम मुझे हो गए क्या आप तक पूर्ण हो चुका? 15-20 साल हो गए ऐसे यहाँ पे आते हुए। लेकिन सर नाम बताए अपना। मेरा नाम रामस्वरूप प्रजापति, ग्राम बावड़ी, तहसील टोडा, दक्षिण जिला टोंक। जलदेवी मंदिर की क्या मान्यता है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये जलदेवी मातेश्वरी कुआ में प्रकट हुई थी। यहाँ पास में ये कुआ है ठाकुर साहब का, इसमें से ये निकली है। फिर इसने ठाकुर साहब ने यहाँ पे स्थापना की है एक बड़ के पेड़ के नीचे। फिर इसकी श्रद्धा अनुसार यात्री आते हैं। पहले तो बिल्कुल कम आते थे, अब आज की तो बहुत इसकी रचनाएं और हो गई। मान्यताओं के बारे में बात करें तो मंदिर की क्या क्या मान्यताएं हैं? मान्यता यही है, श्रद्धालु आते हैं और उसका कार्य करती है। लकवा, कानों से, पैरा से, आंखों से, हर प्रकार की बीमारी यहाँ पे मिटी जाती है। देखिए बात करें सर, जो मंदिर है कब कब यहाँ पे विशेष आयोजन होता है? यहाँ पे तो आता है, आयोजन होते रहते हैं यात्री द्वारा। जागिन होते हैं, भजन संध्या होती है, स्वामणियाँ होती है, जड़ूला उतरते हैं, यहाँ सभी प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। विशेष आयोजन की बात करें तो साल भर में कितने विशेष आयोजन होते हैं अपने यहाँ? यहाँ तो हर दिन चलते रहते हैं स्वामणि आयोजन कार्यक्रम सभी। बात करें इतिहास की, कब मंदिर बनाया गया, किसने बनाया, ये अब तक क्या कितने मंदिर बन चुके हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक अब एक नया मंदिर निर्माण होने जा रहा है, किस तरह की? ये पहले 1920 में श्री ठाकुर साहब के टाइम में ये वो नीचे निकली थी। फिर 1960 में से यहाँ पे मंदिर बनाया गया। प्रजापति समाज के द्वारा सहयोग इसके सेवक संभलाए, ग्राम बावड़ी के प्रजापति के सभी को सेवा संभलाई है और गांव वालों ने इसके निर्माण किया। पहले के ऐसे तो विक्रम संवत 2013 में इसको मंदिर बन चुका था। जलदेवी नाम क्यों है इसका? ये कुआ में प्रकट हुई है इसलिए इसका नाम जलदेवी कहा गया है। बात करें सर, किन चमत्कारों के लिए ये मंदिर जाना जाता है, आस्था के लिए जाना जाता है? ये चमत्कार आए हुए सभी यात्रियों को निराश करके नहीं कराते, उसको आशा करके खनाती है।
बात करें बच्चों के लिए और लकवा के लिए विशेष क्या? जिसको बच्चा नहीं तो उसको बच्चा भी देती है, लकवा की शिकायत है उसको भी मेटती है। ये लकवा की शिकायत होते ही तुरंत आ जाए तो तुरंत ही तैयार हो जाता है। लकवा ये चीज़ ऐसी है, कहाँ भी इसका इलाज नहीं है। इसके अलावा नवरात्रि में किस तरह का 9 दिन तक अनुष्ठान धार्मिक आयोजन चलता है यहाँ पर? ये 9 दिन तक है मेला चलता है इसका, जगदम्बा का, पूरे 9 दिन ही दशहरा तक। खूब लाखों यात्री आते हैं और अपनी इच्छा अनुसार पेट भी करते हैं। वो पापड़ी, मावा, मिष्टान, इसके भोग भी लगता है। बात करें सर, यहाँ पर कब कब आरती होती है? यहाँ पे सुबह मंगल आरती 5 बजे होती है, शाम को ऐसे समय के अनुसार होती है। अब 7 बजे होती है शाम को। और पद यात्राएं कब कब चलती है? हमेशा ही चलती रहती है यात्राएं? हाँ, यात्राएं आते हैं, श्रद्धालु यात्रा लेके आते हैं, झंडा लेके आते हैं, अपना कार्यक्रम करते हैं। दूर दूर से यात्री आते हैं, पैदल ही आते हैं। नाम कुंदन बारेट। हाँ तो लोग बारेट साहब, कितने साल से आप यहाँ आ रहे हो? किस चमत्कारों के लिए मंदिर जाना जाता है? यहाँ बहुत सारे चमत्कार, लूले पांगले तैयार होते हैं और ये यहाँ पास में बावड़ी है, वहाँ से कटी थी माता जी। सभी भक्तों का मनोकामना बहुत अच्छी तरह से हो रहा है और श्रद्धालु से आते हैं। देखिए, बात करें नवरात्रि के सीजन में किस तरह का माहौल यहाँ पे देखने को मिलता है? किस तरह का उत्साह भक्तों में? यहाँ पर बहुत सा उत्साह है, देशभक्ति है और बहुत अच्छा कार्यक्रम है। 9 दिन तक किस तरह का आयोजन होता है? 9 दिन तक यहाँ पूजा पाठ चलती है। पूजा पाठ चलने के बाद 9 दिन तक यहाँ भक्त लोग बहुत ज्यादा आते हैं और बहुत अच्छा रहता है। माता जी बहुत आशीर्वाद देती है। बात करें मेन चमत्कारों के लिए, कौन से विशेष चमत्कार है जिसके लिए मंदिर जाना जाता है? विशेष चमत्कार है, जो भी भक्त लोग आते हैं सब ठीक होते हैं। जी हाँ, विशेष चमत्कार। किस रोग को ठीक कर होता है यहाँ पे? यहाँ लूले लंगड़े पांगड़े, आंखों का चलना दिखना कम, वो जिसकी जीभ उतलती नहीं है यहाँ बोलने लग जाते हैं, नो चौक लगती है। इसके बाद नाम बताओ ना। सर मेरा नाम मांगीलाल है, मैं यहाँ का निवासी हूँ बावड़ी का। मेरा पिताजी पैरालाइसिस हुआ था 2019 के अंदर और बल्कि 90% वो पैरालाइसिस हो चुका था। लेकिन उसकी गोली तक भी चले गई थी। लेकिन मैं मेरे यहाँ पे आज करके मैं उम्मीद करके मेरे यहाँ माता जलदेवी के मंदिर में ला के रखा मैंने। वहाँ मैंने डॉक्टर के पास ले जाकर उनकी बोली तक चल गई थी। मेरे पिताजी यहाँ मंदिर में ला के रखा था मैंने। जैसे मुंह में नरकी लगी हुई थी मेरे पिताजी के, खाना भी नहीं खा रहा था। मैंने जस्ट मंदिर में ला के उनके जोत के सामने रखा मेरे पिताजी को। जोत के सामने रखने से मेरे पिताजी की 15-20 मिनट बाद में मेरे पिताजी बोलने लग गए और पुआ पूड़ी मांगने लग गए थे। उससे मेरे पिताजी को 50% आराम आ गया था। मैं बल्कि चाहता हूँ कि जैसे मेरे पिताजी को आराम आया था वैसे भी अन्य पैरालाइसिस लकवा वालों को भी मन्नत पूरी की जाए माँ जलदेवी। बल्कि और ये बात खासियत है मेरी माँ जलदेवी की, जैसे उम्मीद लेके आते हैं, जैसे गवर्नमेंट सर्विस नौकरी मास्टर वगैरह, मास्टर और भी कोई डॉक्टर वगैरह कोई बड़ी बड़ी पोस्टिंग है, उनकी मन्नत पूरी की जाती है यहाँ पर। उनकी जैसे मन्नत पूरी होने के बाद यहाँ पे ज़्यादातर लोग प्रसाद स्वामी लापसी पूरी का ज़्यादा मान्यता है यहाँ पर, चोरमा बाटी वगैरह। और जैसे कि लकवा पैरालाइसिस अंधा है तो वो चल के अपाहिज चल के आते हैं, वो ठीक होके जाते हैं, रोते हुए आते हैं तो वो हंसते हुए निकलते हैं हमारे यहाँ से मंदिर में से। और कि बल्कि मेरे यहाँ 9 दिन का मेला चलता है और 9 दिन का मेला चलता है और निःशुल्क भंडारा चलता है हमारे यहाँ पे। निःशुल्क भंडारा चलता है यहाँ पे। जैसे दूर दूर से यात्री आते हैं, दिल्ली बम्बई जयपुर से बहुत दूर, बल्कि अलग अलग स्टेट से हमारे यहाँ पे पब्लिक आती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि और बल्कि यहाँ मंदिर का निर्माण भी चल रहा है। आने वाले वक्त ऊंची राशि दे के राशि बैठ करके मंदिर का निर्माण चलवा रहे हैं। करीबन 5-6 करोड़ रुपए का मंदिर यहाँ बनेगा। 2-4-5 साल लगेंगे इस मंदिर बनने में। और बल्कि मेरे यहाँ पे समिति का अध्यक्ष है मेरे अजय सिंह जी राजावत है और उनके जो दूपीड़ो काम कर रहे थे और कहीं को नटे जोत ही काम कर देते और खुद दूसरा रोटी को है 20 दाना यही 1.5 महीना में तैयार और किया तू और बाहर सेवा दे रही हूँ बाहर। ये 8-10 साल हो गया या तान से 4 पक दोनी पक गए, दोनी हाथ काम कर रखा है, चड्डी भी नहीं फेंक हमारा खुद
यही खड़ो करिए। बिल्कुल बात करें तो अपने चमत्कारों के लिए जानी जाती है। ये वो मंदिर है जो उस वक्त बनाया गया था, लेकिन अभी इसका निर्माण चल रहा है। और बात करें यहाँ पर आने वाले भक्तों का, बड़ी संख्या में से सिलसिला जारी है। नवरात्र में यहाँ पर विशेष आयोजन चलता है। 9 दिन तक अलग अलग माता रानी के विशेष श्रृंगार के साथ पूजा अर्चना की जाती है। और चमत्कारों के लिए आने वाले लोग यहाँ पर आकर मन्नत मांगते हैं। लोगों की मन्नत पूरी है। मान्यता है कि यहाँ पर आकर माता रानी के चरणों में जो मन्नत मांगी जाती है वह मन्नत पूरी होती है। कजोड़ गुजर, पंजाब केसरी, बावड़ी टॉक।